ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। The person you are speaking संख्या मेरी तो अलग है, नहीं चतुर्थ समोल्लास चल रहा है। इसमें गृहस्थ के कर्म पूरे हो रहे हैं, लोक व्यवहार सत्यम दुर्यात प्रियम दुर्यात श्लोक है मनु महाराज का। ये मैं निकाल देता हूँ। हो गया। गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं संतान के प्रति, संतानोत्पत्ति के प्रति, उन सब का चर्चा की गई। गृहस्थ में
स्त्री की जो स्थिति है वो एक नाभि के सदृश है। शरीर में जो स्थान नाभि का है, गृहस्थ में या समाज में वही स्थान महिला का है, इसलिए उसका आदर सत्कार होना चाहिए। अब आगे लोक व्यवहार कि हम परस्पर व्यवहार कैसे करें। व्यवहार करने में प्रायः स्वार्थ केंद्रित होकर के हमारी जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो चला करती है। माने व्यवहार वह जिससे मेरा स्वार्थ पूर्ण हो जाए, प्रायः करके लोक व्यवहार में ये होता है। याज्ञवल्क्य महाराज ने एक संवाद उधर दिया है शतपथ ब्राह्मण में, और बृहदारण्यकोपनिषद भी चूंकि शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम कांड है, उसमें भी वो आया होगा। तो वहां भी संबंधों की चर्चा की गई है कि जो परस्पर संबंध हैं वो स्वार्थ केंद्रित हैं। हम किसी को चाहते हैं तो इसलिए नहीं चाहते कि उसका भला हो जाए, अभी तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे मेरी स्वार्थ पूर्ति हो रही होती है। न वही पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न वही पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः। सारे संबंधों की चर्चा वहां पर की है कि उसका भला करने के लिए, उसका हित करने के लिए वो प्रिय नहीं होता है। अब क्योंकि उसके माध्यम से मेरा हित हो रहा होता है, मेरा भला हो रहा होता है, इसलिए मैं उसको चाहता हूँ। और सारे व्यवहार लगभग इसी को आसपास रख करके चला करते है ना। हर व्यक्ति अपना हित देखता है कि किसमें है। तो उसमें स्वामी जी लोक व्यवहार की ओर संकेत करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोले। सत्य माने यथार्थ, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही प्रस्तुत करे। स्वार्थ केंद्रित प्रवृत्तियों में यहाँ थोड़ी बाधा आ जाया करती है ना। सत्य हम उसको कह दिया करते हैं जिससे मेरा स्वार्थ पूर्ण हो रहा होता है, और बाधित हो रहा होता है तो उसमें रोक देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। तो यथार्थ वचन बोले और सत्य को भी कटु बना करके ना बोले, है ना। प्रियम ब्रूयात्, ये सब क्या है ना, अभ्यास की चीजें। जैसा हम अभ्यास करेंगे वैसा ही वाणी का प्रयोग कर हो जाएगा। सत्य को कटु ही बना के प्रस्तुत किया जाए, ये आवश्यक नहीं। तो इसलिए कहा मनु महाराज ने कि प्रियम ब्रूयात्, है ना। प्रिय माने अगले की तृप्ति करने वाला, है ना। सत्य भी हो, यथार्थ भी हो, और साथ में चुभने वाला ना हो, है। अगले को तृप्त करने वाला। वाणी का जो प्रयोग है हमारा, प्रिय तर्पणे धातु से प्रिय शब्द बनता है। तो वाणी अगले को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, है ना। सत्य को अप्रिय बना करके न बोले। सत्य तो बोले, इसका मतलब ये नहीं कि सत्य ना बोले, बल्कि उसको इस प्रकार के शब्दों में ढाल करके बोले कि सामने वाले को अप्रिय ना लगे। कुछ चीजें क्या होती है कि प्रसंग देख करके बातें की जाती है। मान लिया हम यहाँ पर 4-5 व्यक्ति हैं, और 4-5 में से किसी एक की बुराई या कोई न्यूनता मेरी दृष्टि में आ गई, तो आवश्यक नहीं कि सबके सामने उसकी चर्चा की जाए, है ना। सत्य तो है, हम कोई वो कहे कि भी सत्य है, सत्य तो को कहीं भी कहा जा सकता है, नहीं। सबके सामने चर्चा करने पर क्या है ना, उसको अप्रिय लग सकता है।
उसको एकांत में बुला करके व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर ले कि आपका ये व्यवहार थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया या ठीक नहीं लगा जैसा भी, तो वो भी खुल करके फिर प्रस्तुति दे सकता है। तो कई विधाएं इसमें अपनानी पड़ती है। कौन चीज व्यक्तिगत चर्चा से ठीक हो सकती है और कौन सी चीज है कि सामूहिक चर्चा से ठीक हो सकती है। तो सत्य को भी अप्रिय बना करके प्रस्तुत न करें, और ये भी ना हो कि मक्खन लगाने में लगा रहे, है ना, प्रिय ही प्रिय बोलता रहे और प्रिय के चक्कर में सत्य को किनारे कर दे। तो इसलिए कहा कि प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, क्योंकि प्रिय को प्रधानता दे दी तो वहां पर सत्य गुण हो जाएगा। तो दोनों का सामंजस्य बना करके रखना है, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, है ना। सत्य ही हो वो कटु हो, वो भी ठीक नहीं है, अव्यावहारिक हो जाएगा। प्रिय ही हो, सत्य रहित हो, वो भी ठीक नहीं है, वो अहितकारी हो जाएगा। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। ये धर्म माने वाणी का धर्म, क्योंकि चर्चा वाणी के स्तर पर है। सनातनः माने सदातन, पहले भी चर्चा हो चुकी है ना। सनातन सदातन, सना का जो अर्थ है वही सदा का अर्थ है। तो हमेशा रहने वाला ये धर्म है, यह वाचिक धर्म हमेशा का है और रहना चाहिए। असत्य भी वैसे तो सत्य के पैरों पर खड़ा होकर के ही गति किया करता है, बिना सत्य के उसकी भी गति नहीं है, सत्य की भी। असत्य को भी हम सत्य जैसा बना करके प्रस्तुत कर दिया करते हैं, तो वो भी चल जाता है, और एक बार चल जाता है फिर हमें अभ्यास बन जाता है कि यहाँ चल गया तो यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ चल गया तो यहाँ भी चल जाएगा, फिर असत्य भाषण का अभ्यास बन जाता है हमारा। आरंभ में जो आत्मघात, क्योंकि असत्यवादी को क्या है ना, आत्मघात करना पड़ेगा। आत्मघात माने अपने विपरीत आचरण। जब यथार्थ के प्रतिकूल व्यवहार वो कर रहा है, इसका मतलब आत्मघात कर रहा है वहां पर, है ना, अपने विपरीत आचरण कर रहा है। और जब हम अपने विपरीत आचरण करते हैं तो प्रथम 2-3 बार में तो वो कचोटता सा है, परेशान सा करता है, आगे चल के फिर अभ्यास बन जाता है। ऐसा नहीं कि आगे चल के परेशान नहीं करता, परेशान तो करता है, पर वो अभ्यास इतना प्रबल हो जाता है कि अभ्यासवश, है ना, उसका व्यवहार करते रहते हैं। तो ऐसा अभ्यास न होने दे। हाँ करेगा, समस्याएं क्रिएट करेगा। समझ नहीं पा रहे वो एक को छोड़े तो उसके लिए ताकत चाहिए, वो 8 दिन के बाद में। हाँ दूसरे को छोड़ेंगे, ये नहीं करना है, ये करना छोड़ दो। हाँ उसी में उलझ जाता। परसों एक व्यक्ति से बात हुई, बोले भाई हमारे ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि क्रूर ग्रह चढ़े हुए हैं। क्या बात हुई? बोले उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उस दिन वो बीमार हो गया, उस दिन ये हो गया, उस दिन वो हो गया। मतलब 5-7 लोगों के नाम अपने उसमें गिना दिए कि एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और उसको कई बार समझाया कि झूठ बोलना छोड़ दो, असत्य की कमाई छोड़ दो, पर वो नहीं छूटती, है ना। असत्याधारित पूरा व्यवहार, पूरा जीवन असत्याधारित है। अच्छा, उसका परिणाम कौन भुगतेगा भाई? देख रहे हैं कि जो असत्य की कमाई है वो दुखदायिनी बनी हुई है, लेकिन फिर भी नहीं छूटता। इतने रच बस गए हैं उसमें, वो छूटता ही नहीं। अविश्वास पूरी मार्केट में, पूरे खानदान में अविश्वास हो गया झूठ बोल बोल करके, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से बात नहीं आता। अभ्यास इतना प्रबल हो गया, उसको दिख रहा है कि मेरे ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो असत्य भाषण ही करता है। इतने अभ्यस्त हो जाते हैं उसके। हाँ बिल्कुल, आरंभ में माता पिता आचार्य
ये इसलिए तो यमराज की भूमिका में होते हैं तीनों के तीनों ये। माता पिता वो असत्य व्यवहार करेंगे आपस में या किसी दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। कल ही एक आचार्य से बात चल रही थी, तो ये कई बच्चे बड़े ढीठ हो गए, ऐसा उनका कहना था कि कई बच्चे हमारे छात्र ढीठ हो गए, सुनते नहीं है, मुजोरी करते। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें गलती छात्रों की नहीं है, हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हमसे कहाँ स्खलन हुआ। फिर मैंने स्खलन के अवसर गिनाए। मैं कि देखो हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, हमारे आचार्य लोग गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। हम ये सोच के चलते हैं क्योंकि मैं आचार्य हूँ इसलिए मुझे सब कुछ करने का अधिकार है, या मैं पिता हूँ तो वो बच्चा है उसको तो मेरी माननी पड़ेगी और मुझे सब कुछ करने का अधिकार है। तो मैंने कि प्रायः होता क्या है हमारे साथ में, हम मंच से या प्रवचनों में अलग प्रकार की प्रस्तुतियां दिया करते हैं, वो भी छात्रों के सामने है, और हमारा आचरण जो है वो सर्वथा विपरीत हुआ करता है, वो भी छात्रों के सामने है। दृष्टि तो दोनों पर है, छात्रों के तुलनात्मक अध्ययन भी वो करते हैं और सोचते हैं कि जो आचार्य जी कहते कुछ और है और जीवन में कुछ और है। इसका मतलब यही सत्य है। जब यही सत्य है तो वही उनके भी जीवन में आ जाता है। फिर तो वो ढीठ नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे वो। हमारी उनको तुम पीटोगे, मान लिया डांटोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो और ज्यादा ढीठ बनेंगे। अपने आचरण को हम सुधार लें, वो अपने आप सुधरते चले जाएंगे। अपने जीवन को हम सत्य युक्त कर दें, वो अपने आप। ये आत्म संचालित व्यवस्था है, उनको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। वाणी के अनुकूल जीवन को कर दें तो सुधार हो जाएगा सारा का सारा। माता पिता बहुत सारे व्यवहार, अरे ये तो बच्चा इसे क्या पता ना, वो पैदा होते ही सब कुछ समझ रहा है, वो इतनी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो पकड़ रहा है वो। तो ये ना समझे कि बच्चा है वो। भद्रम भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत् शुष्य वैरम विवादम च न कुर्यात् केनचित् सह। शुष्य शब्द है कि शुष्क शब्द है वहां पर? शुष्क है ना, हाँ इसमें शुष्य शब्द। हाँ तो भद्रम भद्रमिति ब्रूयात्, भद्र कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, है ना, धातु है भदी कल्याणे सुखे च। तो भदी कल्याणे सुखे च से भद्र शब्द बना है। तो भद्र सुखकारी, भद्र हितकारी, है ना, ऐसा बोले जो सुखकारी भी हो और हितकारी भी हो। दो भद्र शब्द का प्रयोग कर दिया, एक का हित में अर्थ ले लेते हैं, एक का सुख के अर्थ में ले लेते हैं। जो पीछे बात कही थी ना, सत्य और प्रिय, है ना, प्रिय सुखकारी हो गया और हितकारी भी हो गया, सत्य हो गया वो, है ना। तो भद्रम भद्रम इति ब्रूयात् भद्रम इत्येव वा वदेत्, है ना, सदा भद्र ही बोले। अभ्यास बना ले धीरे 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 धीरे। फिर चाह करके भी पुराने कई लोगों को देखा है मैंने, वो चाह करके भी बेचारे सत्य नहीं बोल पाते थे। जो हमारे वो थे दादा परदादा कोटि के लोग थे ना, वो कहीं आवश्यकता भी पड़ती थी और उनको समझाया भी जाता था कि ऐसे बोलना है दादा, और मुंह से वो सत्य निकल जाता था। क्या जो भी है, कई लोग ऐसे थे, सरल थे अंदर से। तो अभ्यास वैसा बना ले। तो भद्रमित्येव वा वदेत् शुष्क वैरम विवादम च। कुछ लोग अड़ियल सत्यवादी होते हैं, अड़ियल सत्यवादी। तो वो क्या करते हैं ना, दूसरों के साथ में शुष्क वैर लेते फिरते हैं, है ना, झगड़े मोल लेते फिरते हैं, वो भिड़ते रहते हैं ऐसे। उनको समझाने के और भी प्रकार हो सकते हैं। वो भिड़ते रहेंगे। अच्छा खुद कुछ करेंगे नहीं, हाँ खुद कुछ करेंगे। अच्छा स्वामी जी को हम आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज को आदर्श मानते हैं। अब उनके जीवन को देखें, कितनों से भिड़े हैं वो। जो अड़ियल थे उनको अपने आचरण से ठीक कर दिया उन्होंने। वो आते ना एक दो प्रसंग की, एक साधु था प्रतिदिन गालियां दिया करता था और ये उसको फल भिजवा दिया करते थे कि वो बड़ा उपकार करता है मेरे ऊपर
प्रतिदिन मेरे धैर्य की परीक्षा लेता है, तो लो उसको, उसकी ऊर्जा बड़ी व्यय होती है मेरे ऊपर, लो इसको फल ले आओ। तो सुधारने के कई प्रकार हो सकते हैं, भिड़ना ही एक उपाय नहीं है। तो शुष्क वैरम है ना, सूखा वैर, शुष्क वैर, और विवादम च, है ना, विवाद को न कुर्यात न चित्त, किसी के साथ भी कभी न करे। शुष्क वैर और विवाद न ले, किसी के साथ न करे। अहंकार है, झूठ है। हाँ हाँ हाँ, खर्चा भी कर दे। हाँ, मैंने कमाने में भी झूठ बोलेगा और उसकी सुरक्षा करने में भी झूठ बोलेगा। हाँ, तो जो इकट्ठा पैसा वो दुखदाई बनता है आगे चल करके। हाँ, एक बात, हाँ, प्रकार अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, परिणाम, लेकिन परिणाम दुखदाई ही होगा। मैंने कई उदाहरण ऐसे मेरे सामने हैं कि वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यही एक सुना था, ये माली, वहाँ रबड़ फैक्ट्री जो थी इनकी कपूर परिवार की, वहाँ था मैनेजर। वो खूब करता था अपने ढंग से जो कुछ कर सकता है। अब स्थिति वो है, उसके 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, दोनों विक्षिप्त हैं, और आज की स्थिति में आय का स्रोत कुछ भी नहीं है उसका, बस बड़ी मुश्किल से ही खर्चा चल रहा है। और उनको देख देख करके वो तरसता रहता है बेचारा। वो कई हैं उदाहरण। हाँ, वो मनु महाराज का है, अधर्मेण यदते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। हाँ, बस बस बस, वो तो परिणाम। और उसमें भी एक चीज और होती है, जब आपका जो कमाने का लेवल होगा खत्म से लेवल से एक्स्ट्रा बर्बाद हो गया, वो दोनों पक्ष रामदेव जी जो उन्होंने कारीगरों को देना चाहिए उतना मिलेंगे। जितना एक कारीगर से काम किया गया जो काम करने वाले हैं और जो दूसरे का पैसा नहीं देंगे उनके मामले में गवर्नमेंट के मामले को ले पाएंगे। और जो पीछे है ना अपने जहाँ वहाँ जा पाओगे तो लोग वहाँ टैक्सी पक्की साथ में देंगे, जहाँ आपका गाड़ी मामले गाड़ी लाभ टैक्सी देंगे। कभी नहीं करना
ईमानदारी जो अगर कुछ उत्पाद हो उसने उसे छूट करा दी, छूट करा दी। अब उसके कोई भी आपका सोचते हैं उन्हें आपको बता दिया उसकी होती ऐसे तो सब देखा कितना अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने इसीलिए ये भी लिखा है कि वो काल बने, संपत्तिवान बने, आप है और मैं क्या हम क्या कभी करता, क्या कभी करना खाने के बाद मुताबिक कुछ हमारे पास में तो खाने के लिए है। लेकिन अगर मेरे पास में 10 लाख है, मेरे पास में वो बच्चे पड़े हुए हैं तो मैंने ये कहा मैं देखा देखिए अमीर नहीं है, अमीर है बहुत अमीर है, बहुत अमीर है तो अपने देश में 60% 80 करोड़ लोग जुटे हैं। लेकिन हाँ नहीं मतलब फिर संपन्नता से बाहर तो नहीं जाते ना, ईमानदारी में भी जिएंगे तो संपन्न तो रहेगा वो अनसत्य व्यवहार से। बल्कि वो तो देखा जाए ना तो अब यहाँ पर स्वामी जी व्याख्या करते हैं कि सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले, है ना, प्रिय होना चाहिए और दूसरे के लिए हितकारी सत्य होना चाहिए। अप्रिय सत्य अर्थात काने को काना न बोले, है ना, है तो सत्य ही पर बोलना किस लिए। अच्छा अनावश्यक सत्य भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि सत्य कुछ लोगों का होता ना आग्रह कि वो सत्य है, सत्य को कहने में क्या दिक्कत है। नहीं जब आवश्यक ही नहीं है तो कहना किस लिए है ना, अनावश्यक भी ना बोले। आंद्रित अर्थात झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले, है ना, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलते रहते। सदा कुछ वो मक्खन लगाने वाले होते हैं, कुछ वो प्रशंसा करने वाले होते हैं, है ना, व्यर्थ में ही करते रहते हैं। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे, है ना, भद्र हितकारी। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे। हाँ शुष्क वैर, शुष्य तो शुष्क वैर न करे किसी से। तो और हितकारी वचन, है ना, कभी कभी ये होता है कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है प्रिय वचनों से, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी कटुता का भी, जैसे बच्चों के प्रति करते हैं, नहीं समझते सीधे सीधे तो उसको चांटा भी लगाना पड़ता है, कभी पिटाई भी करनी पड़ती है, डांटना भी पड़ता है। ऐसे ही अवस्था तो बड़ी हो गई है शरीर की, बुद्धि वही है तो उनको भी थोड़े कटु शब्दों का आश्रय लेना पड़ता है। तो वो दिखा रहे हैं कि जो जो दूसरे का हितकारक हो और चाहे वह बुरा भी माने, कभी कभी बुरा भी मान सकता है सामने वाला, तथापि कहे बिना न रहे। हमें लग रहा है कि ये बात इसको पता चलेगी तो इसको हित होगा इसका, तो कहे भले वो बुरा माने। क्योंकि महाभारत में उद्योग पर्व में आया है कि वो विदुर जी महाराज उनसे कह रहे हैं धृतराष्ट्र कि पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे राजन सततम प्रियवादिनः, निरंतर प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, बल्कि मीठा बोलने वाले को तो खतरनाक समझा जाता है। जब मीठी मीठी बात करते हैं ना वो ज्यादा कि अंदर इसके गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ज्यादा मीठा बोलता है।
बहवः पुरुषा, ऐसे तो अधिकतम पुरुष हैं जो प्रिय ही बोलते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो हितकारी भी होगा ये आवश्यक नहीं है। तो क्योंकि विदुर की और धृतराष्ट्र की प्राय खटपट चलती रहती थी। विदुर जो हितकारी होता था, सत्य होता था, उसी को बोलने का प्रयास करते थे, वो नहीं सुन पाते थे, मोह के कारण से कह लें जो भी। तो अप्रियस्य तो पथ्यस्य, है ना, ऐसा पथ्य, पथ्य माने हितकारी, जो कि अप्रिय है ना, अप्रिय है लेकिन पथ्य है, उसका वक्ता माने कहने वाला और श्रोता माने सुनने वाला दुर्लभ, ये दुर्लभ ही होते। नाराज हो जाएगा वो, बुरा मान जाएगा, आदि आदि बहुत सारी चीजें सोच करके वो कहना छोड़ देता है। धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरों को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, है ना, दूसरों को चढ़ाते रहेंगे खूब। हाँ, वही खुशामदी कह लें खुशामदी, तो उसमें प्रशंसा करते रहिए, मिथ्या ही प्रशंसा करते रहते हैं। राजनीति में तो ये चलाई करता है पूरी तरह से, आज की राजनीति में, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, ऐसा लगे कि अप्रिय कह रहा है लेकिन है कल्याणकारी, उसको कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। दोनों ही बचना चाहते हैं कहने से भी बचना चाहते हैं और सुनने से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरों का दोष कहना और अपना दोष सुनना, है ना, ये सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि जो भी दोष है वो सामने कह दे, जिसके भी विषय में है ना, उसके सामने उसको प्रकट कर दे और गुणों की चर्चा दूसरों से करे। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम, हमारा स्वभाव ये होता है कि हम गुणों को सुनना चाहते, दोषों को सुनना नहीं चाहते। अच्छा, गुणों को सुनने में दोष है, गुणों के, अपने गुणों को दूसरे से सुनने में दोष है, तो उसमें होता है क्या, हमारी प्रगति का अवरोध होने की संभावना रहती है कि मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, है ना, विद्वान हूँ, बहुत आदि आदि जो भी है वो। और यदि दोष मेरे सामने आएंगे तो वहां प्रगति के अवसर रहते हैं। फिर उसमें है ना, मनु महाराज जी कहेंगे कि सम्माना ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादी, कि सम्मान को विष के तुल्य समझे, क्योंकि सम्मान जो है ना वो प्रगति करने में बाधक बनता है। सम्मान, अनुकूल वचन जो है ना, प्रगति में बाधक बन जाता है। तो इसलिए कहा है कि सत्पुरुषों का योग्य यही है कि मुख के सामने दूसरों के दोष को कहना और अपना दोष सुनना, किंतु परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना, उससे प्रियता बनी रहेगी फिर, है ना। दूसरे लोग माने सामने दोष कहेगा तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए बुरा माने, जब दूसरे लोग उससे कहेंगे कि भाई तुम्हारे तो बड़ी प्रशंसा कर रहा था, ऐसे गुण है, ऐसे गुण है, तो हाँ फिर वो प्रियता आ जाएगी उसके अंदर। और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना, है, सामने तो वो गुण कहते, और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, पीछे जो है निंदा चुगली आदि करेंगे, वो पीछे से निंदा चुगली आदि करेंगे। तो ये व्यवहार ठीक नहीं है, सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता व कहने वाला नहीं कहता, है ना, दूसरा मेरे दोषों को प्रकट ना करे और सुनने वाला न कहे, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे अपने गुण दिखाई पड़ते हैं,
दोष दिखाई नहीं पड़ते प्राय। दोष होते हुए भी मैं उनको गुण के रूप में परिभाषित कर दिया करता हूँ। कभी कोई प्रसंग भी आएगा तो उनको गुण के रूप में परिभाषित कर देते हैं। तो ये स्वभाव होता है कि मैं प्रिय प्रिय अच्छा अच्छा सुनना चाहता हूं। मैं दोष नहीं कहता। तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। यहाँ वो लिखने के लिए कहते हैं हम छात्रों को, ये भी लिखो, कुछ भी अपने भावों को संस्कृत में लिखो, और जब लिखो तो उसको दूसरे को दिखा दो। स्वयं चेक करोगे ना तो वो गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि दूसरे की गलती ढूंढने का हमारा स्वभाव होता है और अपनी गलती छुपाने का स्वभाव होता है। तो दूसरे की कापी तुम चेक करो और तुम जो है ना अपनी कापी दूसरे को चेक कराओ, तो एक दूसरे की गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। फिर तो दोषों का परिमार्जन हो जाएगा, भाव भी पकड़ में आएंगे और जो शब्दगत त्रुटियां हैं वो भी पकड़ में आ जाएंगी। और हम एक दूसरे के साथ में रहते भी इसीलिए हैं, जो सामूहिक व्यवस्था होती है, छात्रावास की है, जैसे भी है, क्योंकि एक तो मर्यादा बन के रहती है और हमारे दोष या गुण दूसरों के सामने आते रहते हैं, उनके गुण या दोष हमारे सामने आते रहते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से सीखते रहते हैं, परिमार्जन होता रहता है। दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। निंदा और स्तुति इसको कहते हैं। कभी किसी की निंदा न करे, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा में भी क्या होता है ना, निंदा में भी स्तुति छिपी हुई होती है। एक मीमांसा का न्याय है, नहीं निंदा न्याय, नहीं निंदा न्याय, है ना, मीमांसा में आता है। तो उसमें कहते हैं कि नहीं निंदा निंद्यम निंदयितुम प्रवर्तते। निंदा की प्रवृत्ति, जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं ना, तो नहीं निंदा की जो प्रवृत्ति है वो निंदित व्यक्ति को की निंदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी स्तुति करने के लिए होती है। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उससे अच्छे हैं, है ना, प्राय होता है। एक तो निंदा का मतलब होता है जब दूसरों के सामने कर रहे हैं, जब उसके सामने की जा रही है ना, वो निंदा नहीं, वो तो स्तुति है। जिस संबद्ध व्यक्ति के विषय में हम चर्चा करने चाहते हैं, यदि ठीक उसी से चर्चा कर रहे हैं, वो तो स्तुति है, वो निंदा नहीं है। निंदा तो तभी कहलाती है जब दूसरों से चर्चा करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। इसका मतलब मैं अच्छा हूं। जैसे गुणेषु दोषारोपणम असूया, गुणों में दोषों का आरोपण करना। दूसरे के गुण सहन ही नहीं होते और उसमें दोष लगाता रहता है। अर्थात दोषेषु गुणारोपणम अप्यसूया, इसके विपरीत है ना, दोषों में गुण देखना। अपने व्यक्ति के तो दोषों में भी गुण देखता है और दूसरे व्यक्ति के गुणों में भी दोष देखता है, तो दोनों ही असूया कोटि में आएंगे। दोषेषु गुणारोपणम, जबकि गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति, है ना, गुणों का गुणों के रूप में ख्यापन करना, कथन करना, और दोषों का दोषों के रूप में कथन करना, ये स्तुति है। तो यथार्थ कथन यही हो गया है। जो गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निंदा, और गुणों में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहती है ना, विपरीत आचरण। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा, है ना, सर्वथा ये बात आ गई निष्कर्षता। और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। जो चीज जैसी है उसको वैसा कहना, यही स्तुति है। विपरीत कहना निंदा है। जो विपरीत आचरण है, विपरीत व्यवहार हैं, विपरीत प्रवृत्तियां हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं? तो उसमें जो प्रधान साधन है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय से तात्पर्य है आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, और उनका अध्ययन करते करते अपना अध्ययन,
यदि अपना अध्ययन नहीं करेंगे ना तो भी नहीं बढ़ सकते। केवल पुस्तकें बांटते रहे बैठ करके कि आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने ये पढ़ दिया, आज मैंने ये पढ़ दिया, आज मैंने ये पढ़ दिया। पढ़ने में भी क्या है ना, दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, पढ़ दिया और पढ़ लिया। तो पढ़ दिया उसमें से लिया कुछ भी नहीं, और पढ़ लिया, पढ़ करके ले लिया तो पढ़ लिया हो गया, और पढ़ करके दे दिया तो पढ़ दिया। तो दीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयामि। भाई तुम्हारी थी ग्रंथकार और तुम अपने 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 पास रखो, मैं तो जैसा हूँ सो हूँ, जो हम अस्मि सो अस्मि। तो दोनों स्वाध्याय चलने चाहिए। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करने का तात्पर्य यही होता है, उसके साथ अपने चरित्र को तोलते रहे हमेशा, कि जैसा इसमें वर्णन है वैसा हूँ या नहीं हूँ या नहीं हूँ, प्रगति चल रही है कि अवनति चल रही है, उसको तोलते रहे हमेशा। तब उन ग्रंथों को पढ़ने का लाभ होता है। नहीं करते हैं तो उनको पढ़ने कोई लाभ नहीं है, वो गधे जैसे हो जाता है। फिर वो भार बल्कि और वो दोष के लिए होता है, कष्टकारी होता है फिर वो। बुद्धि वृद्धि कराण्याशु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्। बुद्धि वृद्धि कराणी, बुद्धि को बढ़ाने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाले, है ना, बुद्धि की वृद्धि करने वाले। और आशु धन्यानि, शीघ्र ही धन्य करने वाले। धन्य शब्द होता है, धन को प्राप्त करने वाले को धन्य कहा जाता है सामान्य रूप से, है ना, धन को है? हाँ, तो सूत्र आया हुआ है अष्टाध्यायी में, धन गणम लब्धा, कि धनम लब्धा धन्य, धन को प्राप्त करने वाला धन्य है। धन्यवाद, धन्यम वदामि भवंतम, मैं आपको धन्य बोलता हूँ कि आप खूब धन प्राप्त करने वाले बने, मैं ऐसा बोलता हूँ आपको। हाँ, वाद माने कथन, वाद का मतलब होता है कथन। तो भवंतम धन्यम वदामि, धन्यवाद का मतलब ये हो गया कि मैं आपको धन्य कहता हूँ, माने धन प्राप्त करने वाला आप होवे ऐसा मैं कहता हूँ, माने संपन्न होवे, सुखी होवे, तात्पर्य तो उसी में रहेगा। तो धन्यवाद। तो धन्यानि च हितानि च, है ना, धन्य करने वाले भी हैं, माने धन के साधन भी बनते हैं, और हितानि च, हितकारी भी हैं। वो कौन? शास्त्राणी, जो शास्त्र हैं। लेकिन कौन से शास्त्र? नित्यम अवेक्षेत, जिनका नित्य अवेक्षण किया जाए, नित्य स्वाध्याय किया जाए, नित्य अध्ययन किया जाए। खाली खरीद करके अपने उसमें रख दिया अलमारी में तो उससे धन्य होने वाले नहीं है। कि भी देखो हमारे पास तो वेद भी रखे हुए हैं, शास्त्र भी रखे हुए हैं, सारे के सारे, उनको पढ़े नहीं, और केवल अवेक्षण माने देखना, अवेक्षेत, अवेक्षण करना, देखना, ईक्षण करना। शास्त्रों को इस दृष्टि से देखे, है ना, ये भाव भी हो सकता है कि शास्त्रों को नित्य ही इस दृष्टि से देखे कि वो वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि करने वाले हैं, धन्य करने वाले हैं, धन्य बनाने वाले हैं, और वो हितकारी है। और कौन है? निगमाश्चैव वैदिकान्, जो वैदिक निगम है, वैदिक सिद्धांतों का बोध कराने वाले जो ग्रंथ हैं उनको इस रूप में जाने। निगम शब्द वैसे तो वेद के लिए प्रयुक्त होता है, पर यहाँ वैदिकान ये भी साथ में रख दिया है ना। वैदिक माने वेद से संबंधित, तो निगम हो जाएगा यहाँ पर वचन, है ना। नितराम गम्यते अनेन इति निगमः, या निश्चयेन गम्यते अनेन इति निगमः, जिसके द्वारा सिद्धांतों का निश्चित रूप से बोध होता है उसको हम निगम बोल देते हैं। तो निगमाश्चैव वैदिकान्, जो वेद से संबंधित निगम है, माने वेदानुकूल ग्रंथ है, भावार्थ में हम ये कह सकते हैं कि जो वेदानुकूल ग्रंथ है उनका अध्ययन करें। क्योंकि यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। ज्ञान से ही डरता रहता है व्यक्ति कि ज्ञान करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, पैसे अच्छा लगता है कि चलो
माने पैसे में उपलब्धि दिखाई पड़ती है, फुल उपलब्धि है भी वहां पर, बैंक भी भरता हुआ दिखाई पड़ता है, जेब भी भरती हुई दिखाई पड़ती है, घर भी छोटे से बड़ा हो जाता है, गाड़ी बड़ी हो जाती है, आदि वहाँ उपलब्धि दिखाई पड़ती है। ज्ञान की उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ती वहां पर। हाँ, तो इसके हाँ 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 हाँ, होता है। हाँ हाँ उन्होंने अपना उसका आदम कर दिया, जबकि हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। लेकिन ये आदम कर दिया तो अपना खुद का तो मैं ये सिखाऊंगा, क्योंकि गाँव उसको सिखाने के लिए महिला को हाँ नहीं, इसको क्या है ना, दृष्टि भेद है। देखिए बांगड़ जी, इसमें मान लिया स्वामी जी महाराज जी आज वो लगे हुए हैं, मान लिया उन्होंने एक टारगेट बनाया कि एक प्रोग्राम से 10 लाख रुपए मुझे लेने हैं, है ना। अब होगा क्या, उस 10 लाख का फिर विनियोजन कहाँ करना है, हो गया ना। तो हाँ हाँ हाँ, तो कमाने का जो पैसा लगाएगा, जब आप उसको बाहर का लिखा है, मैं अपने नाम से कोई चीज बेचता हूँ और मैं नाम से अपने नाम से बेचूंगा, बना कोई और रहा है। 25,000 से कितने होना चाहिए, तो वो मेरे काम को से देगा गुणवत्ता पर तो वो भर के आएगी, मेरी बोर्ड में बैठ होगी और मैं उसको बेच एक बात है। तो हाँ हाँ है। जो नियम है ना, कोई नहीं लगाएगा, रोड में चले नियम कोई लगाएगा। हाँ हाँ, ठीक बात। तो यथा यथा ही पुरुषः, है ना, पुरुष जिस जिस प्रकार से क्या है, शास्त्रम समधिगच्छति, शास्त्र में उसकी गति होने लगती है, शास्त्र को समझने लगता है। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, जैसे हम, है ना, आरंभ में होता है क्या है ना, शास्त्र से डर सा लगता है, दूसरे भी डराते रहते हैं कि ये अरे ये तो बड़ा कठिन है, इसके शब्दावली बड़ी कठिन है, ये है वो है आदि। लेकिन जब एक बार प्रवेश करना आरंभ करते हैं उसमें और वो चीज पकड़ में, उसकी शैली पकड़ में आने लगती है, बस फिर वो आनंद आने लगता है, आगे आगे और पढ़े और पढ़े और पढ़े और पढ़े, ये होता है। जब तक उसमें घुसते नहीं है तब तक ही वो भैसा लगता है। तो शास्त्रम समधिगच्छति, जैसे जैसे वो शास्त्र को समझने लगता है ना, समधिगच्छति माने समझने लगता है, तथा तथा भी जानाति, वैसे वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, जानने लगता है वो। और विज्ञानम चाहते रोचते, और विज्ञान में रुचि बढ़ जाती है, इसको तो और जाने और जाने और जाने और समझे, ऐसे उत्तरोत्तर और वृद्धि हो जाती है उसको। जो शीघ्र बुद्धि, मन और हित की वृद्धि करने वाले शास्त्र ना, बुद्धि की भी वृद्धि करते हैं, धन की भी वृद्धि करते हैं और हित की भी वृद्धि करते हैं, तीनों को पढ़ाने वाले। और वेद हैं, शास्त्र और वेद हैं। हालांकि वेद भी शास्त्रीय है, ये भी समझ लेना चाहिए, वेद भी शास्त्र से बाहर नहीं है। पर होता क्या ना, क्योंकि उनके लिए वेद शब्द रूढ़ हो गया है, और उनसे जो दूसरे वेदानुकूल ग्रंथ है उनके लिए शास्त्र शब्द रूढ़ हो गया, इसलिए कह देते हैं वेद और शास्त्र। बाकी शास्त्र में ये वेद क्या कहेंगे क्योंकि हित अहित का बोध कराने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, है ना। त्याज्य अत्याज्य का बोध कराने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, ये काम वेद भी करते हैं। उनको नित्य सुने और सुनावे, है ना। अवेक्षेत कार्तिक स्वामी जी ने नित्य ही सुने और सुनावे। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हों, ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरा विद्याध्ययन किया उन्होंने व्रत पूर्वक निष्ठा पूर्वक, उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें, है ना। स्वयं भी विचारें, क्योंकि उसमें स्वाध्याय को न छोड़ने के लिए संकल्प कराया जाता है कि स्वाध्याय को नहीं छोड़ना, कुछ भी छोड़ो लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना।
हैं? ये अपनी तरफ से जोड़ दिया था तात्पर्य में। तो नित्यम, नित्यम जो शब्द डाला, नित्य शब्द की और व्याख्या कर दी है यहाँ पर। क्या ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया फिर, तो उसको नित्य ही, नित्य माने आजीवन निभाने वाला व्रत है, ये जीवन के साथ संबंध है इसका। क्योंकि अज्ञान भी तो जीवन भर पता नहीं ना कब के ऐसे घेर ले हमको आकर के, उससे सुरक्षा जो है ये स्वाध्याय करेगा हमारी। स्वाध्याय पूरा कवच का काम करता है, हमारा रक्षा कवच है पूरी तरह से। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है, जो शास्त्र जैसा है उसको वैसा जानने लगता है, तो वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है। जिस शास्त्र को पढ़ेगा तो उस विद्या का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो बढ़ता जाएगा और उसी इसमें रुचि बढ़ती रहती है फिर, है ना, और होने लगता है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि नित्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करे। पंचमहायज्ञों की चर्चा तो पहले भी कर चुके हैं ये, है ना, उनकी व्याख्या विस्तार से आ चुकी है पहले। अब थोड़ी और यहाँ चर्चा कर देते हैं, गृहस्थ का प्रसंग चल रहा है। ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति नहापये। ऋषि यज्ञ है ना, ऋषियों के द्वारा प्रचलित जो यज्ञ है, ऋषियों का जो मुख्य संबंध है वो वेदों से है, वैदिक ग्रंथों से है, प्रवचनों से है, धर्म को साक्षात करने से है ना। साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवु, निरुक्तकार का कथन है। ऋषि किसको कहते हैं? जो धर्म का साक्षात्कार करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। धर्म माने जो तत्व है, जो यथार्थ तत्व है, वहां तक पहुंचने वाले को ऋषि कहते हैं। तो उन्होंने वो उस तत्व का साक्षात कराने का जो कराना रूपी जो यज्ञ है उसका प्रवर्तन किया, उसको चालू किया। हम भी उसको चालू रखें, है ना। ये हो गया ऋषि यज्ञ। उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय यज्ञ को चलाया है, तो हम भी वहां तत्व तक, तह तक पहुंचने का प्रयास करें। तो ये हो जाएगा ऋषि यज्ञ। देव यज्ञम, है ना, देव विद्वानों के प्रति जो हमारे कर्तव्य है ना। और देव यज्ञ इधर इसके लिए आया हुआ है, अग्निहोत्र के लिए भी देव यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है ना। जो प्राकृतिक देव हैं, क्योंकि उनसे भी हम उपकृत हो रहे हैं, तो उनके शोधन आदि, उनका सदुपयोग करना, उनका शोधन करना, उनको सुरक्षित रखना, देव यज्ञ। भूत यज्ञ जो अन्य प्राणियों से संबंधित है ना, भूत यज्ञ हो गया, अन्य प्राणियों से संबंधित है। नृयज्ञ अतिथि। पितृयज्ञ जो हमारे माता पिता आदि जो हमारे पालक हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है हमारे। अभी देखो यज्ञ शब्द सब जगह आया हुआ है, लेकिन यज्ञ शब्द का प्रसंगानुकूल अर्थ बदल जाएगा। सब जगह वो स्वाहा स्वाहा वाला ही यज्ञ नहीं रहेगा कि घृत और सामग्री लें और हम आहुति देना शुरू कर दें। तो ऋषि के प्रसंग में स्वाध्याय करना कराना, है ना। देव यज्ञ के प्रसंग में प्रकृति का सदुपयोग करना, उसको संरक्षित सुरक्षित रखने के उपाय करना। भूत यज्ञ प्राणी जो अन्य हैं उनसे हम उपकृत हो रहे हैं, तो वो भी सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, ऐसे प्रयास करना। नृयज्ञ अतिथि, अतिथियों के प्रति जो कर्तव्य है उनको करना और उनका उनसे उपकार लेना और उनका उपकार करना। ऐसे पितृयज्ञ जो माता पिता आदि हैं, है ना, तो उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, तो यथाशक्ति न हाँ पये, इनको यथा सामर्थ्य न छोड़े। इनकी हानि नहीं होनी चाहिए, इनका लोप नहीं होना चाहिए। हाँ, ओहा त्यागे धातु है, इनका त्याग न करे। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम होमो दैवो बलिर्भवतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। पहले जो यज्ञ गिनाए हैं उन्हीं का वर्णन कर देते हैं कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, जो पहला ऋषि यज्ञ है ना, तो ब्रह्म यज्ञ, तो वो क्या हो गया? अध्यापनम, है ना, अध्ययन अध्यापन करना,
ये ब्रह्मयज्ञ। पितृयज्ञस्य तर्पणम, पितृयज्ञ क्या है? जो हमारे पितर हैं, माता पिता आदि हैं, उनको तृप्त रखना, उनको संतुष्ट रखना, उनको प्रियाचरण करना। होमो दैव, तो होम करना ये दैव यज्ञ है, देव यज्ञ है। बलिर्भवतः, है ना। बलि शब्द जो है ना अनेक अर्थ में आता है। राजा के स्तर पर जो बलि शब्द का प्रयोग है तो वो कर जैसे अर्थ में आ जाता है। कर जिसको टैक्स बोलते हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जनता के द्वारा जो दिया जाता है उसके लिए बलि है। बलि शब्द अन्य के लिए भी आता है। तो भवतः, भवतः माने अन्य प्राणियों के प्रति उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला जो अन्नादि है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृयज्ञ क्या है? अतिथियों का सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना है नृयज्ञ। हम इन सब के ऋणी हैं, है ना। ऋषियों के ऋणी हैं, देवों के ऋणी हैं, भूतों के ऋणी हैं, अतिथियों के ऋणी हैं, माता पिता आदि के ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाया कैसे जाए? तो होता तो बड़ा यही है ना कि ऋण रूप में जो वस्तु हम लेते हैं उसी को वापस भी करते हैं। पैसा लिया है तो पैसा वापस करते हैं, भूमि ली है भूमि वापस कर, आदि आदि जो भी है वो। अब ऋषियों ने यज्ञ ज्ञान की परंपरा चलाई है तो हम भी ज्ञान दें आगे, तो उससे ऋषियों की तृप्ति हो जाएगी, है ना। माता पिता ने हमारा पालन किया, हम उनका पालन करें, इससे उनकी तृप्ति हो जाएगी। ये आदि भौतिक जो प्रकृति है ये हमारे संरक्षण कर रही है, हम उसका संरक्षण करें, इससे प्रकृति की तृप्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि स्वाध्यायेनार्चयेत ऋषीन् होमैर्देवान् यथा विधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृणान्नैः भूतानि बलिकर्मणा। कैसे किसको तृप्त करे? तो ऋषियों की तृप्ति कैसे होती है? अभी ऋषि तर्पण आ रहा है, ऋषि तर्पण पर्व आ रहा है ना अभी, ये श्रावणी को ऋषि तर्पण पर्व भी बोलते हैं। जो रक्षाबंधन है इसको ऋषि तर्पण भी बोलते हैं। तो स्वाध्यायेनार्चयेत ऋषीन्, स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों को तृप्त करे, है ना, उनका पूजन करे। तो ऋषियों की पूजन करने, ऋषियों का जो पूजन करना है उसका प्रकार क्या है कि हम स्वाध्याय को बढ़ाएं को अपने को। तो जितना जितना हम स्वाध्याय को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, ऋषित्व तृप्त होगा। उन्होंने जो परंपरा हमें दी थी साक्षात करने की, धर्म के तत्व तक पहुंचने की, उसमें तृप्ति आएगी। और होमैर देवान, जो देव हैं, है ना, जड़ देव हैं, प्राकृतिक देव हैं, तो होम के द्वारा यथाविधि जैसा विधान है उसके अनुसार। पितृन, जो पितर लोग हैं, माता पिता आदि, तो श्रद्धा पूर्वक, श्राद्ध ही माने श्रद्धा पूर्वक किया गया जो कर्म है उसको श्राद्ध बोलते हैं। तो उनको अन्न, भोजन, वस्त्र, स्नान, है ना, और जो भी सुविधाएं चाहिए उनको दे करके। नृण अन्नई, नृण माने अतिथि, अतिथि आते हैं हमारे घर पर तो उनका अन्नादि के द्वारा सत्कार करना। क्या? हाँ, तो द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है। पितृ शब्द के रूप याद किए होंगे, मातृ, पितृ, कर्तृ। हाँ, तो ये बता रहा है हमें कि ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। हाँ, कर्म का रूप है ये। अन्न ही, तो अन्न के द्वारा। भूतानि बलिकर्मणा, और जो भूत हैं, अन्य जो प्राणी हैं, उनको भी उनके अनुकूल जो बलि है अन्नादि दे करके उनको तृप्त करना। 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख दिए, है ना। ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ की चर्चा वहां आई थी। वे अर्थात एक ऋषि यज्ञ जो ब्रह्मयज्ञ है, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास, ये सब उसमें आ जाता है। दूसरा देवयज्ञ, विद्वानों का संग सेवा, है ना, उनका संग भी करना और उनकी सेवा भी करना। अब हम संग तो करना चाहते हैं, उनसे लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। तो विद्वानों का संग और सेवा करना। पवित्रता, है ना, दिव्य गुणों का धारण, ये सब देव शब्द से निकाल लें। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, दिवु धातु के अर्थ है। तो पवित्रता ग्रहण करना जीवन में, और दिव्य गुणों का धारण करना। दिव्य गुण भी देव है। दातृत्व, है ना, दातृत्व माने देने की भावना रखना कि किसी का हम क्या सहयोग कर सकते हैं, जो भी सामर्थ्य है हमारे पास, देने की वृत्ति बना करके रखना।
एक होता है बदले में देना और एक होता है सामने वाले को उपकृत या सहयोग या समर्थ बनाने के लिए देना। विद्या की उन्नति है ना, और अग्निहोत्र करना, ये सब किसमें आ गया? देव यज्ञ में ले लिया। ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं, सायंकाल भी और प्रातः काल। अब और आगे अग्निहोत्र आदि को लेकर के सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा